अब देखें लंबी पूंछ वाला धूमकेतु। आकाश में चमकने वाला है पुच्छल तारा। बहुत चमकदार है एटलस कॉमेट। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। मैं हूं इरफान ह्यूमन। देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अब आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब आकाश में आप एक धूमकेतु यानी पुच्छल तारे के दर्शन करने वाले हैं। एटलस नाम का धूमकेतु अपने रास्ते पर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो अब सूरज की गर्मी से पिघलकर एक चमकदार पूंछ वाला तारा नजर आएगा। जब इस धूमकेतु को अमेरिका के हवाई स्थित एटलस यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा 28 दिसंबर 2019 को खोजा गया, तब ये बहुत धुंधला था और इसे देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे ये धरती के करीब आ रहा है, इसकी चमक तेज होती जा रही है और अब ये नंगी आंखों से दिखाई देने वाला है। वर्ष 1997 में आखिरी उज्जवल धूमकेतु हैल बॉब के बाद नंगी आंखों से किसी धूमकेतु को देखना हम सब के लिए एक दुर्लभ घटना होगी। मई के अंत में धूमकेतु की दूरी सूर्य से सिर्फ 0.25 खगोलीय इकाई रह जाएगी, जो पृथ्वी और सूर्य से दूरी का 1/4 है। ध्यान रहे, 1 खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यानी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। जैसे जैसे ये धूमकेतु सूरज के करीब आ रहा है, इसकी चमक बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में अपने आसपास जमे हुए पदार्थ का उत्सर्जन कर रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे नंगी आंखों से एक चमकदार पुच्छल तारे के रूप में देखा जा सकेगा। बाहरी सौरमंडल में धूमकेतु जमा हुआ एक छोटे आकार का आकाशीय पिंड होता है, लेकिन जैसे जैसे ये अंदरूनी सौरमंडल में प्रवेश करता है, सोलर रेडिएशन के कारण धूमकेतु का अस्थिर पदार्थ भाप बनकर धूल को साथ लेकर धारा के रूप में इसकी नाभि से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसे कोमा कहते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो सौर विकिरण के कारण नाभि की गैसों का वाष्पीकरण होने से कोमा का आकार बढ़ जाता है और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल करोड़ों मील लंबी पूंछ का आकार ले लेती है। सौर हवा के कारण ये पूंछ सूरज की उल्टी दिशा में होती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूरज के नजदीक आता है, पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। इसी पूंछ के कारण धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। 23 मई को एटलस धूमकेतु की पूंछ भी सबसे लंबी दिखाई देगी। 22 मई को ये धूमकेतु बुध ग्रह की कक्षा के भीतर पहुंच जाएगा और 23 मई को इस धूमकेतु की पृथ्वी से निकटतम दूरी होगी। तब इसकी चमक अपने चरम पर होगी। इसके बाद 31 मई को ये धूमकेतु सूर्य का चक्कर काटकर सौरमंडल के बाहर की ओर बढ़ जाएगा। मई के अंतिम दिनों में इसकी चमक इतनी तेज हो जाएगी कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष का समय लेते हैं। एटलस धूमकेतु भी उनमें से एक है। आप भी इस दुर्लभ घटना को देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अपने जीवन काल में फिर कभी आप इस धूमकेतु को देख नहीं पाएंगे। Curiosity. अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप जानते हैं कि धूमकेतु का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? इस सवाल का जवाब है धूमकेतुओं का नामकरण IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा किया जाता है।